कलश नंबर 43, पेज नंबर 133। जीवादजीवमिति लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनो अनुभवति स्वयं उल्लसंतम अज्ञानिनो निरवधीपयोयम मोहस्तु कवदोवत नानतीति। आश्चर्य व्यक्त करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हमको बहुत ही आश्चर्य है कि जीव और अजीव एकदम भिन्न हैं। केवल ज्ञान में तो भिन्न दिखाई देते ही हैं, आगम में तो इनकी भिन्नता बताई ही है, लेकिन लक्षणों की पहचान से मंद बुद्धि भी जिन्हें बहुत आसानी से समझ सकता है। जीवाद अजीव मिति लक्षण तो विभिन्नम, कि जीव से अजीव लक्षण की अपेक्षा भिन्न है। कल थोड़ी सी बात कही थी ना कि हमें जीव और अजीव को भिन्न भिन्न नहीं जानना है। ध्यान है क्या कहा था? जीव से अजीव को भिन्न जानना है। मतलब जीव अपना जो आत्मा है, इससे ये सारे जो 29 प्रकार के भाव हैं, जीवाद अजीवम लिखा ना, जीव से अजीवों को भिन्न जानना है। ये मैं नहीं हूं। और लक्षण से, जीव के लक्षण से ये बात बहुत आसानी से जानी जा सकती है। अजीव के लक्षणों से जानी जा सकती है बात नहीं की, क्योंकि अजीव का तो कोई लक्षण है ही नहीं। अजीव तो अनेक द्रव्य हैं और उनके अलग अलग लक्षण हैं। जैसे पुद्गल का स्पर्श गंध वर्ण वाला धर्म द्रव्य का अलग है, अधर्म द्रव्य का अलग है। अजीव का तो हम लक्षण जो बोलते हैं वो जीव का है चेतन, तो उसे ही उलट दिया कि अजीव का लक्षण है अचेतन। उसमें आ लगा दिया, जीव में अजीव के कर दिया, तो यहाँ चेतन में आ लगा के अचेतन कर दिया। कहने का मतलब है जीव का जो चेतन लक्षण है उससे बहुत भली भांति ये बात जानी जा सकती है। सामान्य से सामान्य श्रेणी पंचेंद्रीय ज्ञानी को, ज्ञानी माने जानने वाला, ज्ञानी के दो अर्थ होते हैं सम्यक दृष्टि, और एक ज्ञानी का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान जिसको है। कम से कम श्रेणी पंचेंद्रीय होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है इस भेद विज्ञान को करने के लिए श्रेणी पंचेंद्रीय होना चाहिए। मनुष्य होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है, पुरुष होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है, जैनी होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी हो तो चलेगा, नारकी हो तो भी चलेगा, देव भी हो तो भी चलेगा। अशेनी तो सिर्फ त्रिंचों में ही होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी तो गारंटी से श्रेणी पंचेंद्रीय ही होते हैं। इसलिए अशेनियों की समझ में नहीं आएगी ये बात जो कह रहे हैं, वो तो सिर्फ त्रिंचों की बात है। लेकिन त्रिंचों में भी जो मन वाले प्राणी हैं उनको भी ये बात समझ में आ सकती है। आचार्य देव कहते हैं कि इसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं ना कि हम तो बहुत मंद बुद्धि हैं, हम तो संस्कृत प्राकृत पढ़े नहीं हैं, और हमें ये आत्मा का अनुभव कैसे होगा, हम कैसे आत्मा को जानेंगे पहचानेंगे। तो उनके लिए ये कह रहे हैं कि इतनी कोई जरूरत नहीं है। एक गाय भैंस कुत्ते बिल्ली के बराबर विवेक अकल तो है आप में, उतने से काम चल सकता है। उतने से वो भगवान आत्मा जाना जा सकता है, भगवान आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि शंभु रमन समुद्र में असंख्य त्रियंच शनि पंचेंद्रीय अणुवृत्ति, माने आगे सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम गुणस्थान वर्ती भी वहां पड़े हैं। बोलो, माने ये कोई आदमी ये कहे कि हम में ये क्षमता नहीं है,
एक एक व्यक्ति की पर्यायगत योग्यता नहीं है, इसका नाम क्षमता नहीं है। उस हिसाब से तो क्षमता नहीं है, क्योंकि यदि होती तो काम हो जाता। लेकिन जो सामान्य नियम होता है उस सामान्य नियम के हिसाब से क्षमता है। ये सामान्य नियम और विशेष नियम का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो मैं बोलता हूँ ना, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना है तो ऐसे सामान्य नियम है ना कि भाई उसको 10वीं क्लास पास होना चाहिए कि 12वीं क्लास पास होना चाहिए, उसमें साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें 60% मार्क्स आना चाहिए। ये जो कॉमन इस जो हर 10वीं पास हर 12वीं पास साइंस वाला 60% वाला गारंटी से डॉक्टरी में भर्ती हो ही जाएगा, इसका नियम नहीं है। लेकिन इनके बिना नहीं होगा। एक तो योग्यता ऐसी होती है कि इनके बिना नहीं होगा, और एक ऐसी होती है कि जो काम रूप परिणमित हो जाए तो ही उसका नाम योग्यता है, कार्य रूप परिणमित नहीं हो तो उसका नाम योग्यता नहीं है। नियम सार में ऐसा आता है, जो अपन बोलते हैं क्षयोपम लब्धि अथवा काल लब्धि। काल लब्धि को भी क्षयोपम लब्धि को बोलते हैं नियम सार में। क्या मतलब? एक तो एक हमें इतना ज्ञान का क्षयोपम है कि आत्मा को समझने के लिए, आत्मा की क्लास में बैठने के लिए हमारे लिए कोई मनाही नहीं है। एक तो ऐसी योग्यता, और एक ऐसी योग्यता कि हमको आत्मा समझ में आया जिस समय, बस उसी जीव में उस आत्मा को जानने की योग्यता थी और बाकी के जीवों में योग्यता नहीं थी। ये ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? क्यों जुबा लिया? फिर कहता हूं, दो तरह की योग्यता का वर्णन आता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि योग्यता नहीं है, और ये भी कह सकते हैं कि योग्यता है। माने आप सैनी पंचेंद्रीय हैं, वो आप शर्त पूरी करते हैं तो ये आत्मा को समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इसलिए आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की योग्यता आप में है। एक तो ये, और दूसरी कहती कि योग्यता होती तो हो जाता ना। जिस क्षण में हो वो उसी में योग्य, उस समय की योग्यता पर्यायगत होने की, वो कारण उपादान क्षणक नंबर 2, और वो जो हुआ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वो कार्य। तो दो तरह की, वो काल लब्धि जब बोलते हैं ना, वो काल लब्धि बसते हैं दयाल, वो जो काल लब्धि है वो क्षयोपम लब्धि है। लेकिन वो उस समय की वो योग्यता कि जिसमें गारंटी से वो कार्य हो, उसको उस क्षयोपम लब्धि को काल लब्धि बोलते हैं। अंतर ख्याल में आएगा नहीं? तो अभी पहले नंबर की बात बोल रहा हूं। आचार्य कह रहे हैं कि सैनी पंचेंद्रीय जितने जीव हैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक पॉइंट और वो कह रहे हैं कि जितनी देशना लब्धि की जरूरत है, ये बहुत मार्मिक पॉइंट है, ध्यान देना इस पर। वो मैंने पहली गाथा से 68 गाथा तक वो जितना अधिक समझाया जा सकता था और समझाया जाना चाहिए था वो सब मैंने समझा दिया। कितना कॉन्फिडेंस है। सर्वज्ञ भगवान के समोषण में जाकर जो तुम देशना लब्धि प्राप्त करते, उतनी उपलब्धि के लिए मैंने बात तुम्हें समझा दी। अब इतनी बात हो जाने के बाद भी, और बहुत लोगों ने जानकर वे ज्ञानी बन गए इसी बात से, और फिर भी अज्ञानियों में को क्यों समझ में नहीं आती है, मुझे इस बात का आश्चर्य है। ऐसा वो इस कलश में कहते हैं। तो हिंदी पढ़ें तो सब स्पष्ट हो जाएगी बात। निज लक्षणों की भिन्नता से क्या कह रहे हैं कि तुमने जो परीक्षा पास की थी तो कौन सी डिवीजन आए थे, कितने % नंबर आए थे? कि भाई मेरे तो 70% नंबर आए थे और मैं बिल्कुल टॉप पे था। अच्छा, तुम्हारे कितने आए थे? कि साहब मैं तो 3rd डिविजनल हूँ, गांधी जी का साथी हूँ।
आज गांधी जयंती है ना, उसका नाम गांधी डिवीजन हो गया है, फिर डिवीजन पास हुआ हूं। अब मैंने ये बात समझाई, जरा समझना, तो तुम्हारी समझ में आई कि एकदम साफ क्लियर मेरे ख्याल में आ गई बात कि भगवान आत्मा, जो ज्ञानानंद स्वभावी है वो भगवान आत्मा है, और बाकी जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब पुद्गल है, वो जीव नहीं है। क्या आ गई समझ में? क्या आ गई? और तुम्हारी में, कि मेरी में नहीं आई? कौन से में नहीं आई? गोल्ड मेडलिस्ट वाले। तू क्या कह रहे आचार्य कि अब समझाने में तो कोई कसर रही नहीं। अगर थर्ड डिवीजन वाले की समझ में आ गई तो समझाने वाले में कसर तो रही नहीं, कि समझने वाले में कसर रही ना, कि समझने वाले में भी क्षयोपशम वाली कसर नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा क्षयोपशम इससे ज्यादा है, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये थर्ड डिविजनल है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम ऐसा मत समझना कि गोल्ड मेडलिस्ट ही सब कुछ कमाल करते हैं। गांधी जी थर्ड डिवीजन थे ना, और नेहरू जी वगैरह सब गोल्ड मेडलिस्ट लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, ये सारे लोग। लेकिन सब गांधी जी के चारों तरफ आगे भी ये चक्कर काटते थे। क्यों? और उनमें किन्हीं बातों में मतभेद नहीं था, ये बात भी नहीं है। सारा जगत जानता है कि नेहरू जी उद्योगों का विस्तार देने में इसमें विश्वास रखते थे कि बड़े बड़े कल कारखाने बनाने चाहिए, जैसे कपड़ा बनाना है तो मील डालना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया कपड़े बनाना चाहिए। ये इस तरह से देश का विकास होगा, जिस स्टाइल पर अमेरिका ने किया है कि और लोगों ने किया है। और गांधी जी कहते थे कि नहीं, खादी पहनो और अपने हाथ से काटो और अपने हाथ से बुनो तो और बहुत बढ़िया है। वो लघु उद्योग जिसे कहते हैं, ग्रामीण उद्योग, ऐसे मतलब कोई दोनों बहुत पवित्र हृदय वाले लोग थे। लेकिन देश का विकास कैसे हो, ये उनकी दोनों की मान्यता में अंतर था। ऐसा और भी हो सकता है, जैसे अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार अपन करना चाहते हैं, हो सकता है कि सभी के दिल में एकदम पवित्र भावना हो कि अधिकतम लोगों तक ये गुरुदेव श्री की पवित्र वाणी जो भगवान महावीर की है, हमें गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो जन जन तक पहुंचे। फिर भी उसकी विधि में दोनों में अंतर हो सकता है। कोई कह सकता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए है? कोई कहता है कि नहीं चौराहे चौराहे पर भी हमको ये काम करना चाहिए, इसमें कोई जैन जैन का भी भेद नहीं डलना चाहिए। तुम हिंदू दिगंबर श्वेतांबर की बात करते हो, तुम दिगंबरों में भी भेद करते हो कि ये फलाने पंथी, ये फलाने पंथी, 13 पंथ 20 पंथ का भेद नहीं डलना चाहिए। सब तक ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान की बात पहुंचना चाहिए। और ये सबसे हम रास्ता बंद नहीं करेंगे, बाड़े नहीं बनाएंगे, तभी ये काम हो पाएगा। दूसरा कहता है कि नहीं हमने बाड़ नहीं बनाई तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, और जनता तक कोई बात पहुंचेगी नहीं। अब दोनों ही गुरुदेव के तत्व ज्ञान को बचाना चाहते हैं। एक बाड़ लगा के बचाना चाहता है और एक बाड़ तोड़ के बचाना चाहता है। किसी की ईमानदारी में अपन शक नहीं कर सकते, है भी नहीं, लेकिन अंतर हो सकता है। फिर भी गांधी जी खुद कहते थे कि भाई जब मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं है क्या, तो तुम फिर मैं क्यों मेरे चक्कर काटते हो? तो कहते क्या करें कि जनता तुम्हारी मानती है क्या जनता तुम्हारी बात सुनती है, इसलिए हम तुम्हारे चक्कर काटते हैं। मैंने जैसे गप नहीं है, मैंने पढ़ा है कि नेहरू जी से वैसा कहते थे वो, तो नेहरू जी ये कहते थे, है ना, कि हम क्या करें कि तुम यदि ये चाहते हो कि बड़े बड़े मील खोल के बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनाए जाए, तो तुम फिर खादी क्यों पहनते हो? कि गांधी जी की आज्ञा है। वो जो टोपी गांधी टोपी कहलाती है, गांधी ने कभी लगाई ही नहीं, तो तुम क्यों लगाते हो? कि क्या करें, गांधी टोपी से देश चलता है। उन्होंने
देश के उसको मन को जीता था और सबका संगठित होना बहुत जरूरी था। क्यों? बाद में ये सब लोग जानते थे बहुत अच्छी तरीके से कि वो लघु उद्योग रख के हर गांव में टैक्सी नहीं चले, ऑटो रिक्शा नहीं चले और सब तांगे घोड़े चलते रहें तो उससे देश का विकास नहीं होगा। और ये बगल वाले देश अणुओं में एटम बम बना करके बढ़िया बढ़िया तरक्की कर करके और एक दिन इस देश पे कब्जा करके गुलाम कर लेंगे और फिर इसमें वही चीजें लागू कर देंगे। क्यों? इसलिए वो कहते थे कि देश का विकास के लिए ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या किया फिर उन लोगों ने? गांधी जी की बात तो टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग है ना, इनको ऐड देंगे हम, तुम खादी बनाओ और जितना में तुम्हारी लागत पड़े उसे आधे पैसा हम देंगे और तुम बाजार में बेचो। करोड़ों का बजट उन्होंने दे दिया, करो तुम खादी का प्रचार जितना करना हो। और कोई कल कारखाने, हमें कल कारखाने खोलने दो। और कल कारखाने खोल दिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया मजबूत बढ़िया कपड़े तैयार कर दिए और जो कोई पहने तो सारा 3 साल तक फटे ही नहीं और वो खादी 2 महीने में फट जाए, धुलाई साफ नहीं हो गए, नहीं आए, वो आधा गवर्नमेंट खर्चा दे करके भी वह खादी खड़ी नहीं रह पाई। और क्या है, हम खादी के पीछे है ना, कितना सपोर्ट कर रहे खादी का, हम तो खुद पहनते भी हैं। देखो खादी क्यों, और खादी को आउट ऑफ मिस कर दिया क्योंकि देश तो उससे चलेगा। आचार्य कहते हैं कि जैसे कि वो 3rd डिवीजन वाले की चली और 1st डिवीजन वाले की नहीं चली, ऐसे ही तुम ये मत समझो कि तुम 3rd डिवीजन वाले हो। तुम उतना ज्ञान तुम्हारे पास है कि इस भगवान आत्मा की बात को हो सकता है तुम समझ जाओ और ये ना समझ पाए। कैसा भी बुद्धिमानों से आपको क्या तकलीफ हो गई है? क्यों? हमारे यहाँ एक भाषा विकसित हुई थी भगवान जी, तो ज्यादा मान लो जो होशियार लोग थे ना, गोल्ड मेडलिस्ट तुम जैसे, तो उन लोगों को क्षयोपम ज्ञान वाले ये उपाधि बनाई थी बिना पढ़े लिखे लोगों ने। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका जो ज्ञान है, जिसे वे कम मानते कि ज्यादा मानते हैं, वो ज्ञान भी क्षयोपम ही है। वास्तव में वो कहना ये चाहते थे अधिक क्षयोपम वाले और कम क्षयोपम वाले, लेकिन अधिक क्षयोपम वालों को वे क्षयोपम वाले कह दिया और दूसरों को उन्होंने कह दिया हम तो अनुभव वाले हैं। बस बोलना कुछ पड़े नहीं, ना पता चले नहीं, बस खत्म, करना कुछ पड़े नहीं, आंखें बंद करके आधी खुली करके बैठे रहो और सारी दुनिया पूछती रहे। इससे सस्ता धंधा कौन था? क्यों? अरे कम से कम दूसरे ग्रुप में जाते तो नंगा होना पड़ता, तब पूछती। इसलिए इसमें ही मजा है ना। क्यों? इन्हें क्षयोपम वाले कह के छुट्टी करो। लेकिन भैया वे सभी क्षयोपम वाले हैं। वो यहां तो ये कह रहे कि जब वो 3rd डिवीजन समझ सकता है तो तुम 1st डिवीजन क्यों नहीं समझ सकते हो? ये आश्चर्य हमें ये है। तो वो कहते क्यों नहीं? तो उसका जवाब दिया कि पर्यायगत योग्यता का परिपाक नहीं हुआ। अहोबत मोहम नाटतीति, कि ये अज्ञान की महिमा है, ये मोह की महिमा है, वो मोह नाच रहा है, इसलिए वो काम सफल नहीं होता। मैंने ज्ञान की क्षयोपमता का कारण नहीं है उसमें, कार्य का कारण है, पर मोह माने ये कौन से मोह की बात है? जो हमको जो अपने पत्नी से, बाल बच्चों से होता है, देश से, समाज से होता है, क्यों भगवान से होता है, वो मोह की बात नहीं है ये, वो तो राग है। मोह कहना है तो वो चारित्र मोह है। यहां तो दर्शन मोह की बात चल रही है कि कौन सा मोह है कि ये मैं हूं, मैं इसका करता हूं, अभी नहीं इसकी बात, वो तो अभी अगले अध्याय में आएगी। ये मैं हूं और मैं इसका स्वामी हूं। 29 चीजों की, 29 चीजों में
ये मैं हूं और मैं इनका स्वामी हूं, इसका नाम मोह है। ऐसी मान्यता का नाम मोह है। क्या? और सम्यक दर्शन का नाम कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो इनसे भिन्न जो चैतन्य तत्व हूं वो मैं हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन। क्यों? अब जरा देखना, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां इतने लोग बैठे हैं, अभी यहीं पर किसी आदमी के ख्याल में ये बात आ सकती है कि नहीं कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं? इतनी सी बात ख्याल में आने के लिए उसे गोल्ड मेडलिस्ट होना जरूरी है? यदि किसी के में नहीं आ सकती तो वो यहां बैठा काय को है? इसको मैं कभी कभी इस भाषा में कहता हूं कि यहीं बैठे बैठे अभी आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। यदि सम्यक दर्शन हो गया तो क्या होगा? ये बोला दो सींग निकल आएंगे। माने सम्यक दर्शन होगा तो ऐसा कोई शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसी ही पोजीशन रहेगी। क्योंकि वो तो अद्भुत क्रांति अंदर में होने वाली है कि ऐसी समझ से अनुभूति नहीं, वो तो अभी बात सम्यक दर्शन की चल रही है, तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल की बात है, अनुभूति की शर्त। सम्यक दर्शन को कायम रहने के लिए अनुभूति की शर्त नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो 6 महीना में एक बार अनुभूति होती है, तो बाकी 6 महीना वो सम्यक दृष्टि रहता है कि नहीं रहता है? अभय जी की क्लास में उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे इस बात को कि भाई वो उपयोग बाहर चला जाता है तो भी वो श्रद्धा वहां कायम रहती है कि नहीं रहती है? खाने पीने में, लड़ाई में सब उपयोग चला जाता है तो भी वो जो श्रद्धा नक्की हो गई, जो अनुभूति में भगवान आत्मा के दर्शन हुए थे और उसमें जो अपनापन आ गया था कि ये मैं हूं, जो अनुभूति हुई वो तो अनंत गुणों की पर्याय है। वो तो उसमें तो चारित्र मोह का, अनंतानुबंधी का भी अभाव हुआ था, मिथ्यात्व का भी अभाव हुआ था, लेकिन मिथ्यात्व के अभाव का नाम जो सम्यक दर्शन है वो तो ये मैं हूं, ऐसी जो अंदर प्रतीति कायम है उसका नाम है। वो लड़ते वक्त युद्ध में भी हो सकता है, खाते वक्त भी हो सकता है, भोगते वक्त भी रह सकता है, वो सम्यक दर्शन की बात है। माने उससे कोई ऐसा नहीं हो जाएगा। देखो चारित्र में तो एक क्रांति होती है, यदि कोई छठवां सतवां गुणस्थान हो जाएगा तो ऐसी क्रांति होगी कि जादू उसे कहते हैं जो माथे पर चढ़कर बोलते ना, तो नग्न दिगंबर दशा हो जाएगी, केस लॉन्च हो जाएगा, तो सारी जगत को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन सम्यक दर्शन हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। अपने आप वो जो पूज्यत्व का व्यवहार है वो इसलिए उस चारित्र से माना है। लिखा अष्टप्रहर में गाथा है, असंज द्रोण बंदिदो, असंयमी को वंदना नहीं करना चाहिए, संयमी की वंदना होती है, ऐसी गाथा है। सम्यक दर्शनी की वंदना होती है, ऐसी गाथा नहीं है। क्यों? कि बाहर से कुछ दिखेगा ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा इसकी वंदना करना इसका नहीं करना? वो बाहर दिखना चाहिए ना झंडे में। ये बिल्कुल श्रद्धा के लेवल पर होने वाली क्रांति है। ख्याल में? तो आचार्य कहते हैं कि तुम कहते हो हमारी समझ में नहीं आया, तो अब 3 जगह इसकी खोज करना चाहिए कि क्यों नहीं आया। एक तो एक हमारे समझाने में कोई कमी है, तो ये बात तो है नहीं, क्योंकि इन 3rd डिवीजन वालों की समझ में आ गया है। तो दूसरी ये कि तुम्हारी बुद्धि में कमी है, तो ये भी नहीं है क्योंकि तुम 1st डिवीजन हो, ये 3rd डिवीजन है। तो तीसरी कौन सी कमी रह गई है? तो वो कहते हैं वो दर्शन मोह है। अब वो मिथ्यात्व, यानी जो वो 29 प्रकार के भावों में वो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, वो है कारण। वो 29 प्रकार बोलते हैं ना, तो बेचारे नए नए आते हैं, उनको समझ नहीं आते 29 क्या होता है। तो उनको समझ लेना, स्त्री में, पुत्र में, मकान में, जायदाद में, रुपया में, पैसा में, नगर में, देश में, गांव में, शरीर में, ये जितने सारे संयोग हैं,
अपने आत्मा में राग द्वेष मोह पैदा होते हैं, पुण्य पाप हैं, इन सब में ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है श्रद्धा के लेवल पर, बस वो कारण है। क्या वो कहते हैं ना, अरे तब भी नाचता क्यों खेद है, आश्चर्य है, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह है। अज्ञानियों का अमर्यादित मोह, अज्ञानियों का अमर्यादित मोह का मतलब है दर्शन मोह। क्यों कि चारित्र मोह तो ज्ञानियों के भी होता है। अरे अज्ञानियों के भी होता ही है, लेकिन ज्ञानियों के भी होता है ना। तो अज्ञानियों का अमर्यादित कहा तो वो दर्शन मोह लेना और चारित्र मोह भी साथ में लेना, तो अनंतानंदी ले लेना, बस खत्म। अरे तब भी नाचता है खेद है, आश्चर्य। संस्कृत में लिखा है, अज्ञानिनो निर्बधी ब्रजदम ततोयम। अज्ञानियों का जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अनादिकाल का है, ऐसा जो मोह है वो क्यों नाच रहा है, हमें ये बहुत आश्चर्य होता है। आचार्य कहते हैं, कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम जानो। और इस तरह के प्रयोग अमृतचंद्राचार्य ने कई जगह किए हैं। आस्ताम इत्तलम, बहुत बातें हो गई। एक जगह तो ऐसा लिखा, इत्तलम प्रलपितेने, कि ज्यादा बकने से क्या फायदा। बकने से मानो ये प्रवचन करना, बकना माने ये प्रवचन करना।